हमें चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर हमारा जो है लेसन 11 है। इस 11th लेसन में हमारा है क्या कि शेल बी और विल बी का प्रयोग काम होगा, हम उसको जानेंगे। हम इसके पहले इज एम आर वाज वर बहुत सारे पढ़ा चुके हैं, अब आए हैं विल बी शेल बी में, तो इसको भी हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो इधर देखिए, जैसे कि जिस सेंटेंस के अंत में कोई भी सेंटेंस हो, यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि होगा या होगी या होंगे या होगा आदि मिलता है तो उनमें क्या लगेगा, उनमें लगेगा शैल बी या विल बी। उसमें क्या लगेगा, शैल बी या विल बी, क्या लगेगा, शैल बी या विल बी। ध्यान दीजिए, यदि कोई सेंटेंस हो, यदि उनके अंत में कहीं होगा आ जा रहा है या होगी या होंगे या होगा, इन चार वर्डों में से कोई भी एक वर्ड आए तो उसका अंग्रेजी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ भी इन दो वर्डों में से कोई एक वर्ड आएगा। तो क्या आएगा, कैसे, ये अब हम जान रहे हैं। तो देखिए, आई के साथ और वी के साथ शैल आएगा, बाकी इत्यादि जो बचता है पूरा विल भी आएगा। आई के साथ और वी के साथ क्या आएगा, शैल भी आएगा, बाकी जो बच रहा है उसके साथ विल भी आएगा। इसका एकदम सरल ट्रिक है भाई, इसका एकदम सरल ट्रिक है। कैसे, यदि किसी भी के अंत में किसी के भी अंत में वाई है या आई है तो वहाँ आई के लिए या क्या किसके लिए, या आई के लिए या तो वी के लिए किसका लगेगा, शैल बी का, बाकी विल बी। जैसे यहाँ एक सुनील खिलाड़ी होगा, सुनील जो है तो सुनील में क्या है, न तो आई है, सुनील क्या आई है। अगर यहाँ ये होता कि जैसे ये होता कि मैं खिलाड़ी होगा तो यहाँ मिलता, लेकिन यहाँ तो नाम है किसी का और यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो सुनील खिलाड़ी होगा। तो इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आई बी के अलावा यानी आई और बी को छोड़कर सबके साथ विल भी आएगा। इसका क्या होगा, सुनील, ठीक, सुनील। अब क्या होगा, यहाँ इसको लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये न तो आई है न तो वी है, तो जब न ही आई है न हो वी है तो जब आई वी कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट विल बी का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, विल बी बी विल बी अ प्लेयर, क्या होगा, प्लेयर ए वाई प्लेयर, क्या होगा, सुनील विल बी अ प्लेयर, क्या होगा, सुनील विल बी अ प्लेयर, यानी कि सुनील जो है एक खिलाड़ी होगा। ठीक, यदि यहीं पे इसी एग्जाम्पल को आप दोबारा समझिए, यदि यही एग्जाम्पल आपको इस तरह का होता कि जैसे सुनील, अभी मैंने यहाँ पे किया, मैंने क्या, मैं खिलाड़ी हूँगा, ठीक, क्या हूँगा, मैं खिलाड़ी हूँगा। यदि ये रहता तो यहाँ पे क्या आता, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी सेंटेंस या टेंस या किसी भी जगह पे मैं आ जा रहा है यानी कि आई आ जा रहा है तो आई के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, शैल भी लगाएंगे, बाकी के साथ विल भी लगाएंगे। तो इसका हिंदी क्या होगा, सुनील, और इसके बाद मैंने बताया कि जब आई और वी कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसको लगाओ, और आई भी है तो इसको लगाओ, तो क्या लगाएंगे हम, इसको विल भी लगाएंगे, तो विल भी WILL, और विल भी, इसका विल भी के बाद क्या लगाएंगे, अ प्लेयर, PLAYER, अ प्लेयर। यहाँ पे मैंने किया कि सुनील खिलाड़ी होगा, सुनील विल बी अ प्लेयर। जैसे कि इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए सुनील के साथ मैं कर देता हूँ मैं, सुनील के स्थान पे मैं खिलाड़ी, ठीक, क्या, मैं खिलाड़ी हूँगा, क्या मैं खिलाड़ी हूँगा। तो देखिए, जब ये शब्द आएगा तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आई अगर आ रहा है तो मैं था इंग्लिश क्या होगा, आई। अब देखिए यहाँ पे आई आया, यहाँ पे आई आया है ना, और यहाँ भी आई, तो मैंने बताया है जब आई आ रहा है या बी आ रहा है तो आई या बी के साथ शैल बी का प्रयोग कीजिए। यहाँ आई आया है तो आई के साथ शैल बी का हम प्रयोग करेंगे, ठीक, SHALLBE यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं
आई सेल बी तो हो गया, बट बचा क्या, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी को एक प्लेयर बता देंगे, फिगर ए वाई आर, आई सेल बी अ प्लेयर। इसका जो हो गया ये एग्जाम्पल। अब इसी का एग्जाम्पल अब तीसरा देखिए, मैं इसी एग्जाम्पल को यदि चेंज करके आपको दिखा रहा ताकि आपको जल्दी समझ आए और अच्छे से समझ आए। इसी के जगह पे सुनील के स्थान पे मैं क्या कर दे, वी कर रहा हूँ, यानी जहां मैं था अब वहां क्या कर रहा हूँ, वी, यानी कि हम क्या, हम खिलाड़ी, ठीक ना, हम खिलाड़ी हैं। देखिए अब हम खिलाड़ी होंगे, क्या, हम खिलाड़ी होंगे। अब देखिए इसी का इंग्लिश यदि हम बनाएंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि कहीं भी वी मिले या आई मिले तो उसके साथ सैलरी का प्रयोग कीजिए। यहाँ लिखा गया है उसके साथ सैलरी का प्रयोग कीजिए, और आई और वी के अलावा कोई भी शब्द मिलता है उसके साथ विल बी का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ वी है, वहाँ वी है, तो वी, हम, वी माने क्या होता है हम, तो हम का इंग्लिश क्या होगा, वी। देखिए ये हमारे वी यहाँ पे आ गया, तो जब वी हमारे यहाँ पे आ गया तो क्या होगा कि वी जब हमारा आ गया तो वी के साथ में क्या आएगा, सैलरी आएगा। तो वी के साथ में सैलरी, एस एच ए डबल आर, एस एच ए डबल आर वी, सैलरी। इसके बाद क्या होंगे, खिलाड़ी, यानी कि अ प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर, क्या होगा, अ प्लेयर, विल शैल बी अ प्लेयर, वी शैल बी अ प्लेयर, यानी कि हम खिलाड़ी होंगे, तो इसका क्या होगा, वी शैल बी अ प्लेयर। ठीक, ये लिखा हूं, ठीक, अ प्लेयर, ये हो गया इसका। तो आप देख सकते हैं यदि किसी भी वाक्य में क्या आ जा रहा है, किसी भी वाक्य में यदि आई आ रहा है या वी आ रहा है तो वहां भाई बिना देखे आप डायरेक्ट लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, वहां बिना देखे आप शैल बी का प्रयोग कर दीजिए। कहीं भी किसी भी शब्द में किसी भी प्रकार का शब्द हो, चाहे जैसे भी हो, वहां यदि आपको आई या वी दिखाई दे रहा है, या तो आई या तो वी, अब ऐसा नहीं कि कहीं आए तो कहीं आई आ जाए तो वहां आपने विल भी लगा दिया, और जब मैंने बोला, ठीक, जब मैंने बोला तो आपने कहा सर, तो आपने ही तो बोला था कि आई भी आए तो ठोक को बिना देखे था कि ये शैल बी, तो ऐसे नहीं, आई या वी मतलब दोनों साथ में नहीं आएंगे, कभी कभी जब भी आएंगे तो अकेले आएंगे। जैसे आप देखते कि एक रोड पे एक पटरी, जैसे कि आपने देखा है कि एक रोड पे एक पटरी पे एक ही गाड़ी चल सकती है, एक बार 10 गाड़ी नहीं चल सकती या 2 गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार ये है कि एक सेंटेंस में एक ही बार एक चीज आएगा, सॉरी मतलब एक सेंटेंस में एक ही चीज आ सकता है एक जगह पे, ठीक, साथ में दोनों चीज नहीं आ सकते। तो वहां पे जहां पे आई हो, जहां पे आई हो या हम हो, वहां पे क्या होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। जहां पे मैं और हम का बात आए वहां पे शैल बी। बाकी इसके बाद जितना भी बच रहा है हमारा क्या होगा, विल बी। इसी देखिए नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस, तो जैसे वहां कहीं पे ये आ जाएगा, वह नृत्यकी नहीं है, वह नृत्यकी नहीं है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए तो हम इसमें वही पूरा उपाय करेंगे, कोई बदलाव नहीं, एकदम से वही, बस बीच में नॉट को आके बैठा देना है। तो जैसे ही यानी कि वह माने ही माने वह, तो वह आप अब यहाँ मिलाइए कि न तो आई मिल रहा है यहाँ पे, न तो वी, तो यहाँ पे है क्या, ही है, जबकि यहाँ न तो ही है न कुछ है, जबकि यहाँ का सिर्फ 2 अक्षर के लिए, सिर्फ 2 शब्द के लिए शैल बी आएगा, बाकी सब के लिए विल बी। तो आई और वी के लिए क्या आएगा, शैल बी, इसके बाद जितने बचते हैं सबके लिए विल बी, तो इसके लिए क्या आएगा, विल बी, तो क्या आएगा, विल बी, डब्ल्यू आई डबल एल। अब आप एक बार और ध्यान दीजिए कि नॉट को हमें लगाना है, इसमें नहीं आया है ना, तो नॉट का होगा यही पे होगा, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद और इसके बाद डांसर, डी ए एन सी ई या। देखिए ही विल नॉट बी अ डांसर, ही विल नॉट बी अ डांसर, वह एक नृत्यकी नहीं है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे विल बी का प्रयोग हुआ, विल बी का प्रयोग हुआ। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूँ पहले की तरह। देखिए जैसे मैंने इसको क्या कर दिया अब कि वह के स्थान पे क्या कर दूं, मैं नृत्यकी नहीं होंगी, ठीक, मैंने कहा कि मैं नृत्यकी नहीं होंगी, ध्यान, मैं नृत्यकी नहीं होंगी मैंने कहा। तो अब इसका क्या बनाएंगे, तो पहले इसका बना लेते हैं मैं,
आई माने मैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आई मिल गया मुझे, आई जो है मिल गया, क्योंकि नियम में है कि आई और वी के साथ सेल भी, बाकी के साथ विल भी, तो इसमें आई है तो आई के साथ सेल भी का प्रयोग होगा। तो क्या लगाएंगे, सेल भी जैसे डबल एफ और इसके बाद नॉट, नॉट इसके बाद बी, आई सेल नॉट बी, इसके बाद अड आंसर डी ए एन सी ई आर, डी ए एन सी ई आर। ठीक, ये हमारा हो गया आई सेल नॉट बी अड आंसर, यानी मैं एक नृत्य की नहीं होंगी। जैसे इसी का यदि मैं चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, और एक बार और आई को मैं वी में चेंज करता हूँ एक बार, ताकि आप समझ जाइए। तो वी को यदि चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा कि आई यानी कि वी यानी हम, क्या हम नृत्य की, ठीक, हम नृत्य की नहीं, मैं नृत्य की नहीं होंगी और हम नृत्य की नहीं होंगे। ठीक, हम नृत्य की नहीं होंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, मैं नृत्य की, हम नृत्य की नहीं होंगे। ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है वी आ गया, यानी पहले इसका बना लेते तब आप समझेंगे। देखिए जो वी, तो वी यहाँ मिल गया हमें, तो वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, तो हम सेल का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, सेल जैसे ए जैसे जे डबल एल और इसके बाद नॉट, नॉट बी आर डांसर डी ए एन, वी शैल नॉट बी अ डांसर, यानी हम एक नृत्य की नहीं होंगे। तो यहाँ को ये रहा, देखिए तीनों में डिफरेंट क्या है, कोई डिफरेंट है, बस बहुत छोटा सा डिफरेंट है। क्या, जैसे वह नृत्य की नहीं होगी और क्या मैं नृत्य की नहीं होंगी, यहाँ क्या हम नृत्य की नहीं होंगे। इन तीनों अंतर क्या है, ये यहाँ का अंतर है। इसमें वह है, इसमें मैं है और इसमें हम है। ठीक, तो वह के साथ आता है क्या, विल नॉट, इसके बाद विल नॉट बी, और मैं के साथ आता है क्या, शैल बी, और वी के साथ शैल बी, यानी कि आई और वी के अलावा जितना बचता है सबके साथ विल भी आएगा। ठीक, ये हमारा निगेटिव का। अब आप जानिए इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक इसी में आ जाएगा। कैसे, देखो क्या वे स्कूल में होंगे, इसका मैंने लिखा है क्या वे स्कूल में होंगे, पहला उदाहरण, इसी को मैं चेंज करके बताऊंगा, इसी जो है कि एग्जाम्पल को मैं चेंज करता जाऊंगा, बताऊंगा। जैसे क्या वे स्कूल में है, इसका क्या होगा कि विल, यहाँ लिख रहे क्या होगा, विल, विल और दे, विल दे बी इन, क्या होगा, विल दे बी इन स्कूल, यानी कि क्या वे स्कूल में होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ क्या हम नहीं लगाएंगे इसमें, यानी व्हाट माने क्या होता है, तो व्हाट इसमें नहीं लगाएंगे। तो व्हाट किस लिए नहीं लगाए, क्योंकि किसी भी वाक्य में यदि क्या हमारा वर्ड पहले पहले आ जाता है तो उसका हम छोड़ देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, विल दे बी इन स्कूल, यानी क्या वे स्कूल में होंगे। आप देख रहे हैं कि वे जो है तो आई तो नहीं है ना, वी नहीं, वे यानी कि इसमें आएगा, आई वी के बाद ये है, तो वी वे के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा। क्या आएगा, विल भी आएगा। तो यहाँ विल भी आया, विल भी आया है। और जैसे इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, क्या करता हूँ, ये है क्या वे, तो मैं लिख देता हूँ कि क्या मैं, ठीक, क्या मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल में होऊंगा। देखिए क्या मैं स्कूल में होऊंगा, जैसे ये है तो इसको मैं यदि बनाऊंगा क्या होगा, देखिए क्या होगा, विल क्या है, तो विल किस लिए है, क्योंकि वे आया, तो यहाँ क्या है, मैं आया, यानी कि आई। तो आई के लिए आप जानते हैं कि आई के लिए शैल भी आता है, ये वाला शैल भी, हम क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे, ए डबल एल, इसके बाद लिखेंगे आई, इसके बाद क्या लिखेंगे, आई के बाद लिखेंगे बी, ठीक, क्या लिखेंगे, बी, इसके बाद इन, इसके बाद इनके बाद स्कूल, ये देखिए सेट आई बी इन स्कूल, यहाँ क्या विल दे बी इन स्कूल, और यहाँ क्या सेट आई बी इन स्कूल। ठीक, अब इसी को मैं एक और चेंज करता हूँ, जैसे मैं की जगह पे अब कर रहा हूँ इस वाले को वी, यानी कि हम। ठीक, क्या होगा, क्या हम स्कूल में
होंगे। देखिए इसका हिंदी यदि लिखें ये होगा, क्या हम स्कूल में होंगे। अब इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा क्या होगा, देखिए जिससे क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हम, तो हम यानी वी माने हम, उसमें है तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्या शैल बी, शैल। इसके बाद हम तो वी, इसके बाद बी, बी के बाद इनके बाद इस स्कूल, ये जो है हमारा हो गया। ठीक, ये क्या है आप देखिए कि कोई भी वर्ड हो, यदि आई आ रहा है और वी आ रहा है तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग कीजिए। आई है या वी है तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग कीजिए। और इसके बाद जितने दुनिया में वर्ड हैं सभी वर्डों में आप विल बी का प्रयोग करेंगे। जितने भी वर्ड हैं सभी वर्डों में विल बी का प्रयोग करेंगे। यदि आपके जो है एग्जाम्पल है आपके सामने, जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है वो एग्जाम्पल जो है यदि उसमें आई है वी है तो वहाँ शैल बी का प्रयोग करेंगे, और आई वी नहीं है तो वहाँ विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे लेके अगले चैप्टर 13। ठीक, चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13। तो 13 में देखिए क्या है, अब उसमें जाने के बाद बताएंगे। और जो है कि आज के इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, और आज का हमारा ये वीडियो भी पूरा हो गया। तो अभी तक जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें और इधर देखें। तो जो है कि आज का वीडियो बस इतना ही है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में और एक नए चैप्टर, नए लेसन और नए जोश के साथ। ठीक, तब तक चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।